सो हेलो गाइस, दिस इज शुभम वर्णवाल। आज हम लोग आ चुके हैं वीएसएस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सर्कल। क्या पढ़ने वाले हैं लोग? सर्कल पढ़ने वाले हैं लोग। तो चलिए सर्कल पढ़ते हैं लोग। तो सर्कल में देख लेते हैं लोग सर्कल का सबसे पहले डेफिनेशन, जो कि है द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस। क्या होगा? फिक्स्ड डिस्टेंस पे होगा किसे? तो फिक्स्ड पॉइंट से, तो उसको क्या बोलेंगे लोग? सर्कल बोलेंगे लोग। उसका डेफिनेशन हो गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle. I hope सर्कल का डेफिनेशन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो सर्कल समझ में आ गया। अब उसको देख लेते हैं लोग कि क्या ये सर्कल हो सकता है? बताइए तो आप लोग। अगर इसका रेडियस 2 है और यहाँ पे 5 है, 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तो क्या ये सर्कल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सर्कल के लिए क्या होना चाहिए? फिक्स्ड पॉइंट से, ये फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होना चाहिए का इससे। ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर अगर होना है सर्कल, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। मतलब इनफाइनाइट रेडियस बनेगा, इनफाइनाइट रेडियस बनेगा। सब कितने का होना चाहिए? सब लाइन सेगमेंट कितने का होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का ही होना चाहिए, तभी ये जाके सर्कल बनेगा। अब इसके बाद देख लेते हैं लोग, एक टर्म है जो कि है डिफाइंड लोकस। लोकस मतलब क्या होता है? तो लोकस मतलब होता है सेट्स ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ कंडीशन और अ मोर देन वन कंडीशन, ये भी होता है, और सेट ऑफ कंडीशन। तो लोकस ऑफ सर्कल पढ़ते हैं लोग। लोकस ऑफ सर्कल क्या होता है? लोकस ऑफ सर्कल में मान लीजिए ये सर्कल है, सर्कल है, सर्कल पे अगर देखा जाए तो कितने सारे डॉट बन सकते हैं? इनफाइनाइट डॉट बन सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक यूनिट से भी देखेंगे तो और ज्यादा होगा, उससे भी छोटा यूनिट से देखेंगे तो और ज्यादा डॉट होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इनफाइनाइट डॉट्स है। अब ये डॉट्स क्या क्या मतलब क्या एक कंडीशन को सारे क्या कर रहे हैं? सारे अप्लाई कर रहे हैं। अब जैसे है कि ये 5 सेंटीमीटर का है, या फिर मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट है, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से जितना बनेगा रेडियस या लाइन सेगमेंट, वो कितने का होगा? 6 सेंटीमीटर का। तो ये सेट्स ऑफ पॉइंट, यानी इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स है, जितने पॉइंट्स, ये जितने पॉइंट्स है, जितने पॉइंट्स, इसको क्या बोलेंगे लोग? लोकस ऑफ सर्कल। लोकस ऑफ, लोकस ऑफ किसका? सर्कल का। क्यों बोलेंगे लोग? क्योंकि ये सेट्स ऑफ पॉइंट क्या कंडीशन को अप्रूव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, चारों तरफ जितना लाइन सेगमेंट बनेगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, और वो इस पेरीमीटर पे बनेगा। तो आई होप समझ में आया होगा लोकस ऑफ सर्कल। इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ लेते हैं लोग। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक परपेंडिकुलर जो कि 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए बीडी। तो ये बीडी का जो लेंथ है और सीडी का जो लेंथ है वो क्या होगा? इक्वल होगा, तभी जाके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में इसका लोकस कैसे पहचाने लोग कि लोकस क्या है इसमें? तो लोकस, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और लाइन सेगमेंट पे कितना पॉइंट हो सकता है? इनफाइनाइट हो सकता है। तो वो भी है, तो वो जितने पॉइंट्स है वो सब को लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाता है।
यानी ये सब जितने पॉइंट्स हैं इसको क्या बोला जाएगा, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जाएगा, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई होप ये समझ में आया होगा कि लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। लोकस ऑफ सर्कल में ये सब सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को क्या अप्रूव कर रहा है, ये लाइन सेगमेंट अप्रूव कर रहा है कि ये सब सारे 6 सेंटीमीटर के होंगे। और ये एक है लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एक अप्रूव कर रहा है कि ये अगर 6 सेंटीमीटर का होगा तो ये भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा, यानी ये पॉइंट से इस सेट्स ऑफ पॉइंट से ए डी जो लाइन सेगमेंट है, ये सेट्स ऑफ पॉइंट है, इस पॉइंट से जितना भी एक लाइन सेगमेंट बनेगा बेस तक वो कितना सब एक दूसरे के इक्वल होगा। 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, और ये 4 सेंटीमीटर है तो वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये समझ में आया? क्योंकि इस लाइन में जितना भी ऐसे साइड्स बनेंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। 4 सेंटीमीटर है तो इसका ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर है तो इसका ये वाला साइड क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। और ये है हमारा लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि सेट ऑफ पॉइंट से बना है। लोकस मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लोकस मतलब होता है सेट ऑफ पॉइंट्स। क्या होता है लोकस मतलब, सेट ऑफ पॉइंट्स। अब एक चीज आप लोग को समझा देते हैं, पहले इसको इरेज कर ले, आप लोग देख लीजिए पहले इसको, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा। तो इसको रब कर लेते हैं हम लोग। सर्कल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब कौन कौन सा है वो देख लेते हैं लोग। देखिए यहाँ पे सर्कल इज डिवाइडेड into 3 पार्ट्स। सर्कल डिवाइड है 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा है वो? एक है इंटीरियर ऑफ द सर्कल जो कि अंदर सर्कल के अंदर होगा। एक है ऑन द सर्कल, ये जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक कर्व लाइन है जो कि हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं सर्कल का, वो है ऑन द सर्कल। और एक है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो लिख लेते हैं लोग इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब दूसरा क्या है? ऑन दी सर्कल है। ऑन दी सर्कल है। और तीसरा क्या है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। आई होप ये समझ में आया होगा कि सर्कल 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक है इंटीरियर, एक है एक्सटीरियर और एक है ऑन द सर्किल। तो अब ये सब आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा, सर्कल भी समझ में आ गया होगा, लोकस भी समझ में आ गया होगा, लोकस ऑफ द सर्कल भी समझ में आ गया होगा, लोकस ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टर्म्स को समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल की। इक्वेशन ऑफ सर्किल से पहले हम लोग एक चीज पढ़ लेते हैं लोग, जो कि है हमारा, अभी देख लेते हैं लोग पहले। मान लीजिए ये सर्किल है, इसका
ये सेंटर है, तो इसको बोलेंगे लोग हम लोग सेंटर ऑफ द सर्किल, ये इसको बोलेंगे लोग हम लोग सेंटर ऑफ द सर्किल, और इसको बोलेंगे लोग रेडियस ऑफ द सर्किल। आई होप ये सब आप लोग को पहले भी पता होगा, जिसको नहीं पता होगा वो अब समझ ले। इसको बोलेंगे लोग सेंटर ऑफ द सर्किल, ये पॉइंट को जो कि हमारा सर्किल के बिल्कुल ही सेंटर में रहेगा, और इसको बोलेंगे लोग रेडियस। अगर 2r की बात हो तो उसको क्या बोलेंगे लोग, डायमीटर। एक स्ट्रेट लाइन बने जब सर्किल पे किससे पास होके, सेंटर ऑफ द सर्किल से पास होके, तो उसको क्या बोलेंगे लोग, डायमीटर। तो 2r इक्वल टू डायमीटर। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तभी आप लोग क्या समझेंगे लोग, इक्वेशन ऑफ द सर्किल समझेंगे लोग। तो चलिए अब इक्वेशन ऑफ सर्किल समझते हैं लोग। इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल में क्या है कि इफ सेंटर इज 0 0, सेंटर 0 है मान लीजिए, और रेडियस 1 है, यानी रेडियस क्या है 1 है। मान लीजिए लोग ये 1 है, ये 1 है, ये 1 यूनिट का है, रेडियस 1 यूनिट का है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है हम लोग को। तो हम लोग जानते हैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी कोई x यूनिट को दिखाया जाता है और y यूनिट को दिखाया जाता है, तो वहां पर रेक्टेंगल का फॉर्म होता है, और रेक्टेंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जब 90 डिग्री का होगा तो वहां पे अगर डायगोनल बनाएंगे लोग तो वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं लोग, ये रेडियस निकाल सकते हैं लोग, और इक्वेशन ऑफ सर्किल भी निकाल सकते हैं लोग। तो सबसे पहले इक्वेशन सर्किल निकालते हैं लोग। अगर हमारे पास रेडियस और सेंटर है तो हम लोग तो बाई कंपास यूजिंग इसको बना सकते हैं लोग, ये सर्किल को। तो सबसे पहले ये एज्यूम कर लीजिए कि अभी सर्किल नहीं बना है, यहाँ पे तो बोर्ड है लेकिन यहाँ पे कंपास यूज नहीं हो सकता, लेकिन एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे सर्किल नहीं बना है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल देख लीजिए आप लोग। हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, तो उससे हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं लोग, तो और इक्वेशन ऑफ सर्किल भी निकाल सकते हैं लोग। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, ओपी है, ये ओ है और ये पी है। तो यहाँ पे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, तो ओपी है, ओपी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, तो y का स्क्वायर है, और जो बेस है वो क्या है, x का है, x का स्क्वायर। तो OP इक्वल टू रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। कब हो गया इक्वेशन ऑफ सर्किल, अभी रेडियस गिवन नहीं है हमारा, अभी रेडियस मान लीजिए गिवन नहीं है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गया। अगर रेडियस यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लोग कि रेडियस यहाँ पे 1 है और सेंटर 0 0 है, सेंटर तो हमेशा 0 ही रहेगा। तो सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, तो क्या होगा हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल, तो ओपी का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं लोग, इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल देते हैं लोग। अगर रूट इधर जाएगा तो ओपी स्क्वायर ही रहेगा, ओपी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओपी कितना यूनिट का था हमारा, 1 यूनिट का था, जो कि हमारा रेडियस है, रेडियस है, तो 1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, 1
इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन, कब होगा ये इक्वेशन ऑफ सर्किल, जब 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 सेंटर क्या होगा, जब सेंटर 0 0 होगा और रेडियस क्या होगा 1 होगा, तब ये जाके इक्वेशन ऑफ सर्किल होगा। तो चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं लोग। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन ऑफ सर्किल किसको बोलते हैं। मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे सर्किल गिवन नहीं है, सर्किल गिवन नहीं है, बस इतना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा गिवन है जिसमें 1 यूनिट का क्या है हाइपोटेनस और या फिर रेडियस बोल सकते हैं, इसको रेडियस बोल सकते हैं। जब इससे कंपास से बनाएंगे तो ये रेडियस बन जाएगा, अभी के लिए तो ये हाइपोटेनस है तो ये रेडियस बन जाएगा। तो 1 यूनिट का हाइपोटेनस, y यूनिट का परपेंडिकुलर और x यूनिट का बेस, तो उससे हमारा निकला क्या इक्वेशन ऑफ सर्किल, जहां पे हम लोग कोई भी रेडियस पुट करेंगे लोग तो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हमारा क्या निकला, रेडियस है, ये रेडियस, रेडियस है। ये रेडियस कब होगा, जब सेंटर 0 0 होगा। रेडियस मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे लोग तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 2 स्क्वायर यानी 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्किल। आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर देते हैं लोग। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं लोग, जो कि है हमारा उसी पे इक्वेशन ऑफ सर्किल पे। इक्वेशन ऑफ सर्किल सेटिस्फाई करता है किस पे, कि अगर सर्किल है तो इक्वेशन ऑफ सर्किल रेडियस पे सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सेंटर है तो ये जो पॉइंट है ना, आखिरी पॉइंट, वो किस पे लाई करेगा, सर्किल पे लाई करेगा। यही इक्वेशन ऑफ सर्किल का मतलब है कि मतलब इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या सर्किल पे लाई करेगा, सर्किल पे ही लाई करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि है x, ये x यूनिट है, ये मान लीजिए y यूनिट है, ये x यूनिट, ये y यूनिट, और रेडियस गिवन है 1। तो चेक इफ पॉइंट ऑन द सर्किल, दिखाना है कि ये क्या सर्किल पे है या नहीं है, सर्किल से बाहर है, एक्सटीरियर है, अंदर है, या फिर सर्किल पे है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो वो क्या होगा, वो सर्किल पे ही होगा। तो ओपी हमारा क्या था, रेडियस था, ओपी हमारा क्या था, रेडियस था, और एक्स यूनिट और वाई यूनिट गिवन है। तो रूट अंडर एक्स यूनिट कितना है, माइनस 1/2, -1/2 और प्लस √3/2। इसको स्क्वायर करेंगे लोग, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो इसको -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। r इक्वल टू, तो r कितना था, r गिवन है हमारा 1, तो 1/4 प्लस 3/4, इसको अगर हम लोग बनाएंगे लोग, एडिशन करेंगे लोग, तो 4 का एलसीएम कितना होता है, 4 होता है। तो 4 1 जा तो 1 ही होगा, 4 ये भी उतना ही होगा, 3 + 1 = 4। तो 4/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 = 1। तो ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये पॉइंट सर्कल पे है, ये पॉइंट सर्कल पे है। तो यस, दिस पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल, दिस पॉइंट्स आर ऑन द सर्किल। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए लोग कि ये है √3 - 1 और 2√2 और √3 + 1 और 2√2 है। ये इसको अगर आप लोग बनाइएगा लोग
तो देखिए आप लोग अगर इसका स्क्वायर करते हैं लोग, रेडियस तो 1 ही है, रेडियस 1 है, √3 - 1 का स्क्वायर क्या होगा, यानी a माइनस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और -2ab, 2 इंटू √3 इंटू -1 यही होगा, और ये डिवाइड बाय 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2√2 का स्क्वायर 2 जा 4 होता है, और √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो 4 2 जा 8, यानी 8 ही लिख लेते हैं लोग हम लोग 8। तो और यहाँ पे माइनस में √3 + 1 और 2√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस है तो बस यहाँ पे प्लस कर देंगे लोग तो हो जाएगा, यानी यहाँ पे अगर हमारा प्लस करना है तो √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू -1 बाई 8। अब देखिए लोग यहाँ पे ये प्लस 2 इंटू √3 - 1 कट जाएगा, और ये -2√3 ये भी कट जाएगा, और √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, नहीं √3 का स्क्वायर 3 होता है और -1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को ऐड करेंगे लोग तो 4 होगा, तो यहाँ पे 4/8 और प्लस में 4/8 इक्वल टू, यहाँ पे रेडियस 1 है हम लोग का, तो कितना होगा 8, और 8 1 जा तो 4, फिर 1, इसको क्या लिखेंगे लोग 8/8 इक्वल टू 1, कटेगा तो 1 ही होगा, यानी ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन जो है, ये भी पॉइंट है, दोनों ये सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे लोग, जहाँ पे देखेंगे लोग कि क्या वो पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते हैं, एक्सटीरियर पे, वो भी क्वेश्चन करेंगे लोग जो कि एक्सटीरियर पे लाई करते हैं और इंटीरियर पे भी लाई करते हैं। तो चलिए वो सब टर्म्स को देखते हैं लोग। तो चलिए कंडीशंस जो कि है, कंडीशन फॉर पॉइंट्स इनसाइड सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल पढ़ते हैं लोग। तो इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए जिससे पता चले कि कौन सा पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, कौन सा पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है और कौन सा पॉइंट ऑन द सर्कल है, वो देखते हैं लोग। तो लेट सी बी सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर सी सेंटर है सर्कल का, तो देखते हैं लोग, अगर CL इक्वल टू R है तो वो क्या होगा, ऑन दी सर्किल होगा, ऑन दी सर्किल होगा, ऑन दी सर्किल होगा। और CQ क्या है, CQ क्या है, लेस देन R है, लेस देन R है, तो ये क्या होगा, इनसाइड दी सर्कल होगा, इनसाइड दी सर्कल होगा। और CP क्या है, CP क्या है, R से बड़ा है, CP जो लाइन सेगमेंट है वो R से बड़ा है, क्योंकि रेडियस तो इतना ही होगा जितना CL है, और ये P आउटसाइड चला गया, यानी क्या होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा। आउटसाइड द सर्किल होगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि CL इक्वल टू R, तो ऑन दी सर्किल होगा। CL एक लाइन सेगमेंट है जो R के इक्वल टू है, तो ये क्या होगा, ऑन दी सर्किल होगा। CQ एक लाइन सेगमेंट है जो R से छोटा है,
तो वो क्या होगा, इनसाइड दी सर्किल होगा। और सीपी एक क्या है, लाइन सेगमेंट है जो कि आर से बड़ा है, और आर से बड़ा होगा तो क्या कहाँ एग्जिस्ट करेगा, आउटसाइड ऑफ द सर्कल या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं लोग, जो कि है देख लेते हैं लोग। अगर 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 रेडियस क्या है, 3 है, तो कुछ पॉइंट्स है वो क्या लाई करेंगे, तो देख लेते हैं लोग। 3 और 4 है, x यूनिट और y यूनिट है। 1 0 √4, √5, और एक और है जो कि है -3, 0। अब आप लोग को क्या पता लगाना है, ये क्या ये पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, या एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल है, या फिर इनसाइड द सर्कल है, या फिर ऑन द सर्कल है। तो अगर वो ये कंडीशन फॉलो करेंगे, x² + y², यही चला जाता है, तो OP = तो OP क्या था हमारा, रेडियस था, तो यहाँ पे सीधा सीधा रेडियस लिख लेते हैं लोग, रेडियस। तो r² = x² + y², अगर ये फॉलो करेगा तो क्या होगा, ये ऑन दी सर्किल होगा। अगर उस r² अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो आउटसाइड द या फिर एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल होगा, और उससे कम होगा तो इनसाइड द सर्किल होगा। तो यहाँ पे r² = x² + y², r² = x² + y²। तो r कितना है, r हमारा कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, और x कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, और फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 25 = 9। तो रेडियस से ये बहुत बड़ा है, यानी ये क्या होगा, आउटसाइड यानी एक्सटीरियर होगा, एक्सटीरियर होगा। समझ में आया, ये एक्सटीरियर होगा, क्योंकि क्योंकि ये 25 जो 25 है वो 9 से ज्यादा है, और 9 जो रेडियस का स्क्वायर है, और ये भी x यूनिट और y यूनिट का स्क्वायर है। अगर इससे ज्यादा हुआ तो एक्सटीरियर होगा। अब 1 0 का देख लेते हैं लोग, r² = x² + y²। रेडियस कितना है, रेडियस है 3, तो 3 का स्क्वायर = x कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, ये 9 और ये 1। अब ये 9 से बहुत ही कम है, 1 यूनिट 9 से बहुत कम है, यानी ये इनसाइड दी सर्कल होगा, इनसाइड। ये दो क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क में दे देते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान है। बस r² = x² + y² पुट करना है, और उससे आपका इनसाइड होगा या एक्सटीरियर होगा या ऑन दी सर्कल होगा। अगर वो 9 = 9 आ जाता है तो क्या होगा, यहाँ से एक चीज और पता चल रहा है, -3 का बस x² कर दीजिएगा, 9 = 9, क्योंकि 0 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, ऑन दी सर्किल हो जाएगा। और ये बना लीजिए आप लोग होमवर्क क्वेश्चन में। तो होमवर्क आप लोग का ये 2 क्वेश्चन रहा, इसको बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट टर्म्स जो कि है हमारा बहुत सारे डेफिनेशन छोटे छोटे, उन लोग को समझ लेते हैं लोग। तो चलिए कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। कुछ टर्म्स को जान लेते हैं, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे लोग, थ्योरम करेंगे लोग। तो टर्म्स जान लेते हैं लोग। सबसे पहले कॉर्ड है, तो कॉर्ड मतलब क्या होता है,
एक सर्कल पे कोई भी लाइन सेगमेंट एग्जिस्ट करता है और अपोजिट टू इन पॉइंट को टच कर देता है ऑन दी सर्कल, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये सेंटर है। तो यहां पे ये एक कॉर्ड हो गया, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी एक कॉर्ड हो गया जो ऑन दी सर्कल, सर्कल के पेरीमीटर को टच कर रहा, उसको कॉर्ड बोलेंगे लोग। अब कॉर्ड इनफाइनाइट हो सकता है, बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं। डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर होता है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अगर ट्रू फॉल्स में आएगा तो आप लोग क्या लिखेगा? ट्रू लिखेगा, ट्रू। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर है। अब आर्क समझ लेते हैं लोग। तो आर्क क्या होता है? तो आर्क होता है सरकमफ्रेंस का एक पार्ट, उसको आर्क बोलते हैं। मान लीजिए एक ये सर्कल है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट आर्क ए बी, आर्क ए बी, तो ये क्या हो गया? एक आर्क हो गया। अब आर्क में भी दो टाइप होते हैं। आर्क मतलब आप लोग को समझ में आ गया कि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसका एक पार्ट, उसका एक पार्ट। तो ये ए बी एक आर्क हो गया। तो इसको अगर ये सेमी सर्कल से छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे लोग? माइनर आर्क बोलेंगे लोग। अब सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल आगे पढ़ेंगे लोग, इसी में है ये टर्म। तो माइनर आर्क हो गया। और ये जो ये एक हो गया, ये आर्क एक, जो कि ये भी एक सरकमफ्रेंस का पार्ट ही है, सर्कल का सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है। तो ये आर्क बी ए, ये क्या हो गया हमारा? मेजर आर्क हो गया। क्या हो गया? मेजर आर्क हो गया। ये समझ में आया कि माइनर आर्क किसको बोलते हैं और मेजर आर्क किसको बोलते हैं? ए बी, इसको माइनर आर्क, माइनर आर्क बोलेंगे लोग। और इसको क्या बोलेंगे लोग? ये होगा, इसको बोलेंगे लोग मेजर आर्क। समझ में आया कि मेजर आर्क और माइनर आर्क किसको बोलते हैं। अब सेगमेंट देखते हैं लोग। सेगमेंट भी वैसा ही है, बस इसमें क्या है कि एक कॉर्ड होगा, एक कॉर्ड होगा और एक आर्क होगा, एक कॉर्ड होगा और एक आर्क होगा। अब इस चीज को, ये जो एरिया है, इसको क्या बोलेंगे लोग? कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी से मिलके क्या बनेगा हमारा? एक सेगमेंट बनेगा। अब यहाँ पे भी दो होता है इसका पार्ट, जो होता है एक बड़ा वाला, एक छोटा वाला। छोटे वाले को बोलते हैं माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये जो पार्ट हो गया, ये जो सेगमेंट का पार्ट हो गया, इसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। तो माइनर सेगमेंट ए बी और मेजर सेगमेंट ए बी। ए बी जनरली ऐसे बी ए बी लिख सकते हैं लोग, आप लोग बी ए। ये एक मेजर सेगमेंट और प्लस कॉर्ड, और ये एक माइनर आर्क प्लस कॉर्ड। क्या बोलेंगे लोग? छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलेंगे लोग और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट बोलेंगे लोग। आई होप सेगमेंट समझ में आ गया होगा। सेगमेंट कैसे बनता है? सेगमेंट एक आर्क और एक कॉर्ड से बनता है। अब सेक्टर देख लेते हैं लोग। सेक्टर के लिए एक अलग फिगर बना लेते हैं लोग। ये मान लीजिए सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया। अब सेक्टर में क्या होगा? ये हमारा हो गया सेंटर, और ये जितना एरिया होगा, ये स्मॉल एरिया और ये लार्ज एरिया, ये कैसे फॉर्म होता है? तो टू रेडियस और एक आर्क। ये कैसे फॉर्म होता है? दो रेडियस
और एक आर्क। छोटा आर्क और रेडियस मिलके क्या बनेगा, सेक्टर। और इसमें भी दो पार्ट होता है जो कि है एक माइनर सेक्टर, माइनर, और इसको बोलेंगे लोग मेजर। माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि दो रेडियस है और एक आर्क मिलके क्या बनता है, सेक्टर बनता है। इसमें भी एक लार्ज जो पार्ट होता है उसको मेजर बोलते हैं और जो स्मॉल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं। अब सेमी सर्कल क्या होता है, तो सेमी सर्कल एक सर्कल का हाफ हो गया, नहीं हाफ नहीं हुआ, हाफ के साथ साथ उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। तो डायमीटर, तो ये भी एक डायमीटर हो गया और ये सेंटर हो गया। अब ये वाले पार्ट को ये टोटल पार्ट को अगर इसको हम लोग साइड में करते हैं लोग, तो ए भी एक डायमीटर और ये क्या हमारा हो गया, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल हो गया। अब इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे लड़कों को कंफ्यूजन होता है कि हाफ ऑफ सर्कल को ही हम लोग पेरीमीटर बता देते हैं लोग। हाफ ऑफ सर्कल क्या, सेमी सर्कल का पेरीमीटर आप लोग बोल देंगे लोग क्या कि 1/2 इंटू 2 पाई आर। तो 2 से 2 कट गया तो पाई आर, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका सेमी सर्कल का क्या होता है, पाई आर तो होगा ही, ये वाला पाई आर तो होगा ही, और प्लस में रेडियस यहाँ पे और ये भी रेडियस। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 2r प्लस पाई आर। इसका क्या होगा पेरीमीटर 2r प्लस पाई आर। आई होप ये आप लोग को दिख रहा, यहां पे लिख देते हैं लोग पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है हमारा, समझ में आया, ये एक रेडियस और ये एक रेडियस हो गया 2r, और ये हमारा जो हाफ ऑफ दी सर्किल जिसको हम लोग ने पाई आर निकाला है, सिर्फ हाफ ऑफ दी सर्किल, तो 2r प्लस पाई आर हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ दी सेमी सर्किल। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चलिए आज का जो सेशन वो हमारा समाप्त होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो कि है हमारा थ्योरम्स।